जी बोलते यार मेरा दोस्त था यार, वो देखो बीमार हो रखा है, बेहोश पड़ा हुआ है। तुम गांव के लोग हो या कुछ, इसको थोड़ा सहारा दो, इसको थोड़ा नीचे तक ले जाओ क्योंकि आगे तो रास्ता मिल जाएगा, थोड़ी आगे पे गांव आ जाएगा, इसको थोड़ा सहारा दे दोगे। वो उसकी तरफ देखते, दोस्त नीचे लेटा हुआ होता है। तो कहते हैं कि हाँ कोई नहीं, दे देंगे, पर तुम्हें क्या भूख लगी हुई है? वो दादाजी को बोल रहे हैं, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? अब दादाजी को भूख तो लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा भूख तो लगी हुई है, क्या कंजेपी खाओगे? तो दादाजी कहते कंजेपी क्यों? दादाजी को भी कह रहे पहली बार सुनता, कंजेपी वर्ड सुना था, कंजेपी है क्या चीज़ है? तो दादाजी कहते कंजेपी, कह रहे खाओगे? अब दादाजी को भी लगा, कह रहे कोई साग होगी, कोई सब्जी होगी, कुछ होगा। तो दादाजी कहते हाँ मैं खाऊंगा कंजेपी। कह पक्का खाओगे ना? कह रहे हाँ खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा कंजेपी यार, पहली बार नई चीज़ सुन रहा हूँ। तो दादाजी कह रहे साइड में बैठ के उनमें से एक कहता अच्छा मैं भी लेकर आया, रुक जा। तो वो एक आदमी उठता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो वहाँ ना कुछ जंगल की झाड़ियाँ सी होती है, पहले जाते दिखता है पर दिखता नहीं है, जैसे ऐसे रास्ता बैंड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक अजीब सा एक डब्बा सा होता है, जैसे नारियल का कटोरा, नारियल नहीं तो सूखा हुआ नारियल जो पानी पीते हम, वैसा कुछ अजीब सा होता है। वो उसको लेकर आता है, दो लेकर आता है। एक तो वो उसको दे देता है जो उसके साथ बैठा हुआ है, तो वो बैठ के वो खाने लग जाता है, यूं करके जैसे मुंह में डुबो के खाने लग गया। अब जो दादाजी की तरफ देख देता है, वो कहता है दादाजी कहता खाओगे? दादाजी जैसे ही उसको पकड़ते हैं, उसको देखते हैं, उनके हाथ से वो छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है और दादाजी अब कांपने लगे। दादाजी को डर लगने लग गया, दादाजी कांपने लग गए हैं। तो दादाजी उसी टाइम उठते हैं और भागने लगते हैं, जैसे भागता है इंसान, वो अपने दोस्त के पास जाते हैं। तो वो दोनों के दोनों वहाँ पे देख के हंस रहे होते हैं, दादाजी को देख के हंस रहे होते हैं। तो दादाजी उसको, अपने दोस्त को जल्दी से उठाते हैं और उठा के उसको लेके जाने वाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज आपके चहेते सुबोध जी फिर से हमारे साथ हैं। सुबोध जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल, नमस्कार करना चाहेंगे संदीप जी और उनकी ऑडियंस का, जो कि इतना ज़्यादा हमें प्यार दे रही है और हमें मजबूर कर देती है फिर से आपके लिए एक नया किस्सा और कहानी लेके आने के लिए। बिल्कुल, काफ़ी लंबा समय होगा सुबोध जी, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते हो गए हैं शायद हमारा पॉडकास्ट नहीं आया, है ना? तो आज आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या लेके आए हैं? कौन-सी खतरनाक एंटिटी और हॉरर स्टोरी, वो भी रियल हॉरर स्टोरी? बिल्कुल। आज शुरू करते हैं, फिर बताइए क्या है आपके पास आज आपके पिटारे में? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो कमेंट्स में अपने कुल देवता, कुल देवी का नाम ज़रूर लिख दें, क्योंकि जो भी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। इसके साथ ही सेकंड हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि जब भी आप उत्तराखंड या हिमाचल में जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ के जो राजा हैं, वो लोक देवता हैं, और जो वहाँ की राजमाता है, वो वहाँ की लोक देवियाँ हैं। उनकी आज्ञा ज़रूर लें। आज्ञा क्यों लें? क्योंकि जब आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी पुल के ऊपर से गुजर रहे हो सकता है किसी जंगल में से गुजर रहे हो, किसी नदी के पास से गुजर रहे हो, और जिस जगह पे आप ठहरने जा रहे हो, रुकने जा रहे हो, उस जगह से गुजर रहे हो। तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ-साथ वहाँ पे नेगेटिव एनर्जियाँ भी बहुत होती है। तो यही जो शक्तियाँ हैं, यह आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपको बचाएगी भी। तो यही जो मेन चीज़ें होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो किस्से और कहानियाँ हम लेकर आते हैं, वो कहीं न कहीं दादा की, नानी की या किसी न किसी के साथ ये किस्से कहानियाँ हुई रहती है। हमारा मानना ये है कि पूरे के पूरे पहाड़ों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, कोई न कोई किस्सा किसी परिवार में, किसी के साथ या किसी को पता ज़रूर होता है, और वही किस्से कहानियाँ हमें सुनाए जाते हैं और वही हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऑडियंस के लिए। जी, सुबोध जी, अभी आपने कहा कि सबको कि अपने कुल देवी-देवता का नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि अपने कुल देवी-देवता का नाम पब्लिक नहीं करना चाहिए, किसी के सामने बताना नहीं चाहिए किसी को, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ हमारा मानना ये होता है कि कोई अगर कुल देवी-देवता का नाम पकड़ लेगा या उसको पता लगा लेगा, तो कोई दूसरा उसको बाँध देगा। तो अच्छा। कई लोगों की ये मान्यता है कि हमें कुल देवी-देवता का नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ उसको वो इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अष्ट भैरव है, 8 भैरव है, तो अपने किसी भी उसकी तरह कह दें जय भैरव, तो ये हम कर सकते हैं। बाकी हर किसी की अपनी-अपनी मान्यताएँ होती हैं। ठीक है, लोगों को बोर ना करें क्योंकि सुबोध जी जाने जाते हैं भाई, स्पेशलिटी सुबोध जी की है कहानियाँ, हॉरर स्टोरीज़, है ना? तो आज सुबोध जी कौन-सी रियल हॉरर स्टोरी लेके आए हो? रियल है, फ़िक्शनल है, ये भी बता दीजिए पहले और शुरू कीजिए। देखिए, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हर कहानियों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होती है। अब वो सच्चाई कितनी है, ये सुनने वाले को पता है और सुनाने वाले को पता है और बाकी हमारी ऑडियंस को पता है। तो अभी हम कुछ टाइम पहले चमोली गए थे। तो जब हम चमोली गए थे, तो हम किसी काम से वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे ना आपको पता है उस टाइम पे होम स्टे बनाए हुए हैं।
तो आज के टाइम में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, होम स्टे में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि होटल में नहीं रहते, क्योंकि होम स्टे का बेनिफिट ये मिल जाता है कि एक तो वहाँ पे अपनापन मिल जाता है, दूसरा जो खाना होता है वो खाना भी घर का मिल जाता है आपको, तो वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो जब हम वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे जो एक फैमिली थी उनमें एक उनके हस्बैंड थे, उनकी वाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे। तो उनसे हमारी ऐसी बातचीतें होने लग गई थी। तो उन्होंने हमें खाना दिया। तो उन्होंने खाना देते-देते हमें एक बात पूछी, "क्या कंजेपी खाओगे?" क्या? कंजेपी। कंजेबी क्या चीज़ है अब? हाँ, तो उन्होंने कहा, "कंजेपी खाओगे?" हमें भी यही लगा कि कंजेपी चीज़ क्या होती है? हमने कहा, "कंजेबी क्या कोई नई सब्ज़ी है क्या? या कोई फल है या कोई दाल है?" तो वो हँसने लग गए हस्बैंड और वाइफ हमें देख के। तो हमें फिर भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों हँस रहे हैं मतलब? तो हमने कहा, हमें इतना तो पता था कि पहाड़ों में होता क्या है कि हर 10 या 15 किलोमीटर के बाद साग-सब्जियाँ बदल जाती है, दालें बदल जाती है। तो हमें लगा शायद कंजेपी ये कोई चीज़ है मतलब। तो उन्होंने कहा, "खाओगे?" हमने कहा, "कंजेपी नहीं, हमें पता तो नहीं है।" पर उन्होंने कहा, "इस पे ना एक किस्सा जुड़ा हुआ है बहुत बड़ा।" और एक किस्सा हुआ था जो पर्सनल हमारे दादाजी के साथ हुआ था। जो उनके हस्बैंड है वो बताया, मैं दादाजी के साथ एक किस्सा हुआ था। तो हमने कहा, "ये चीज़ें तो हम सुनते ही रहते हैं, हम तो जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या बीती हुई थी, क्या किस्सा हुआ था, आप सुनाइए।" तो कहे, "चलिए आपको सुनाते हैं हम वो किस्सा।" तो उन्होंने जो सुनाया हम वही अपनी ऑडियंस को ही सुनाना चाहते हैं कि हुआ क्या था। हुँ। तो उन्होंने कहा कि ये बात है जब हमारे दादाजी उस टाइम 20 से 21 साल के रहे होंगे। और उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे, पक्के दोस्त थे दोनों के दोनों। जो दादाजी थे कह रहे उन्होंने 10वीं की थी, तो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी, वो पढ़ने का उनका मन था नहीं। और हमारे बहुत सारे खेत हुआ करते थे, तो उन खेतों में काम करने के लिए जो उनके पिताजी थे दादाजी के, उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, खेतों में आप काम करो। मतलब खेत हमारे बहुत ज़्यादा है, हमारी बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, गायें हैं, तो उनको आप ध्यान दे लो। जो उनके दोस्त थे, उनके दोस्त भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी 7वीं की 8वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन कह रहे दादाजी और जो उनके दोस्त थे, वो पक्के इतने थे कि वो बहुत ही ज़्यादा शरारतें किया करते थे। हुँ। शरारत उनका तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी ही की मन की किया करते थे। तो हमेशा कह रहे जो उनके परदादा कहेंगे, कह रहे जो दादाजी के पिताजी थे, उनको हमेशा समझाया करते थे कि बेटा अब देखो बात ऐसी है, जब तू ना भेड़-बकरी को चराने के लिए जंगल में जाया करता है, तो दोपहर को थोड़ा जल्दी लौट के आ जाया कर। मतलब 12 बजे से पहले-पहले लौट के आ जाया कर, क्योंकि 12 बजे से लेके 3 बजे का जो समय होता है पहाड़ों का, उस टाइम कुछ एनर्जी बहुत खतरनाक होती है। दिन की बात हो रही है। दिन की बात हो रही है। तो वो कहते हैं हाँ, मैं लौट के आ जाऊँगा। अब दादाजी कह रहे हैं और उनके जो दो दोस्त वो भी अपनी भेड़-बकरियों को लेकर आ जाते थे। कभी भी वो 12 बजे नहीं लौटते थे। वो कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी ढाई बजे लौट के आ रहे हैं। उनको बहुत डाँट पड़ती थी, पर उनको डाँट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके कुछ समय के बाद उनको फिर उनके पिताजी कहते थे दादाजी को कि भैया जो रात होती ना, तो 6 बजे से पहले घर लौट जाया कर। 6 बजे के बाद मत लौटा करो। तो वो कहते हैं हाँ, लौट आएँगे, और वो कभी नहीं लौटते थे। उनकी भेड़, बकरियाँ, गायाँ अपने आप लाइन बना के आ जाती थी, जो गौशालाएँ होती थी, वहाँ तो आ जाती थी वो, पर वो कब आते थे? कभी 8 बजे लौट रहे हैं, कभी 9 बजे लौट रहे हैं, मतलब वो टाइम पे कभी नहीं लौटते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था, वो रात के 11 की साढ़े 11 बजे भी लौटते थे। क्यों? मछलियाँ पकड़ के ले आते थे। मछलियाँ पकड़ के लाते थे वो। तो बहुत डाँटते थे उनको, पर डाँट का उनको कभी कोई असर नहीं होता था। अब होता क्या था कि उसी गाँव में एक महिला भी रहती थी। अब जो महिला थी, उस महिला के हस्बैंड नहीं थे, और उनकी एक छोटी-सी बेटी थी, लगभग 10 या 12 साल की रही होगी। वो बेटी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता चला। वो गायब हो गई, कहीं खो गई, कई लोग कहते थे वो नदी में बह गई, कई लोग कहते थे उसको बाघ उठा के ले गया, कुछ लोग कहते थे इसी महिला ने अपनी बेटी को मार दिया, किसी को कुछ नहीं पता था। और वो महिला वहाँ पे रहा करती थी। और सबको उस महिला को देखो डर लगता था थोड़ा-सा। क्यों? अब वो डर इस बात का लगता था, कहते हैं वो महिला को कई बार लोगों ने रात को 11 साढ़े 11 बजे गाँव में इधर से उधर चलते हुए देखा था। कभी वो खेत से आ रही है, कभी अपने घर के पीछे से आ रही है, घर के पीछे कोल्ला होता है। तो उसके पीछे से निकल के आ रही है। तो लोगों को थोड़ा डर सा लगा रहता था कि यार ये महिला करती क्या है? और वो महिला की एज थी 38-39 ईयर्स के आस-पास रही होगी। वो ज़रा किसी से बात भी नहीं करती थी, हुँ। और हमेशा लड़ती ही रहती थी, किसी न किसी बात के ऊपर। और कई बार लोग क्या देखते थे, कई बार उसके हाथ में नारियल होता था, कई बार उसके हाथ में दिया होता था, कई बार उसके हाथ में सिंदूर होता था, कभी उसके हाथ में काली दाल होती थी। तो लोगों को लगा कि शायद कहीं न कहीं ये कुछ तंत्र-तंत्र करती है। तो लोगों को डर बना रहता था। तो ये चीज़ें होने लग गई। उसके कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, कुछ लोग गाँव में बीमार होने लग गए, अपने आप ही बीमार होने लग गए। अब लोगों को जो सारा शक हुआ, उस महिला के ऊपर हुआ कि ये जो महिला है ना, यही कुछ ना कुछ करती ही रहती है।
पर ये कुछ उनको पता नहीं लगा। अब लोग शक था, पर रियलिटी में हो क्या रहा था किसी को कुछ नहीं पता लगा। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो दादाजी थे कह रहे मेरे, उनके रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास सिर में बहुत तेज दर्द उठा। इतना तेज दर्द उठा कि अभी सिर फट जाएगा। तो पिताजी थे उनके, उन्होंने उनको थोड़ा जो होता घर का जो भी होता खाना जैसे हम देते हैं घर का वो दिया उनको खाने के लिए भी ठीक होने, पर कुछ नहीं हुआ उनको, कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उनको कुछ दवाएं दी जो घर में होती रखी हुई, उनको लगा, तब उनको राहत पड़ी। उन्होंने कहा सुबह होने पे इसको मैं वैद्य को दिखा के आऊंगा कि इसको हुआ क्या है। उसके बाद ही जैसे ही वो जाने लगे तभी वो क्या देखते हैं, उनके दोस्त के पिताजी भी उसको लेकर नीचे उतर रहे हैं। मतलब जैसे गांव के घर होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, एक ऊपर होता है, तो रास्ता कॉमन होता है, कॉमन पॉइंट होता है। तो पिताजी जैसे कि दादाजी को लेके जा रहे थे और उसी टाइम उनके दोस्त के पिताजी भी उसको लेके साथ साथ उतर रहे थे। तो उन्होंने पूछा उससे कि भाई क्या हुआ, इसको क्या हो गया? कह इसके रात के ना सिर दर्द सिर फटने लग गया। कह किस टाइम पे? कह रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास। कह सेम इसके साथ भी यही हो रहा है, तो दोनों के साथ सेम दोनों के चीज़। साथ सेम चीज हो रही है। ये वही दोस्त हैं जो बिल्कुल। बाहर बाहर चलाते जो, हैं। हाँ, जो बात बताई, जो दादाजी उनको अभी बात बताते थे, उन्होंने ये किस्सा सुनाया होगा आपने उनको। तो वो आए, कह रहे उनको लेके गए वैद्य के पास। वैद्य ने देखा, वैद्य ने कुछ दवाई दी, जो पुड़िया होती थी वो दी खाने को कि आप पुड़िया खाओ और चले जाओ। वो पुड़िया खा के चले गए, थोड़ा बहुत ठीक हो गए। फिर अगली रात को जैसे शाम के 6-7 बजे के आसपास दादाजी कह रहे कि मेरे ना पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब उसमें तेज दर्द हो रहा है, कह रहे हैं मुझे कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और रोने से लग गए दादाजी, कह रहे चिल्लाने लगे। 19-20 साल के थे, बहुत चिल्लाहट तो होती है उस टाइम। तो उसी टाइम के दादाजी पिताजी ने उनको उठाया और भागते हुए सीधा वैद्य के पास लेके चले गए। वैद्य थोड़े से आगे 5-10 घर छोड़ के थे। वैद्य ने उनको देखा। अब वैद्य कह रहे भी हो क्या रहा है तुझे? कह रहे पता नहीं, दर्द कभी ऊपर उठ जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो लेप लूप लगाए, तभी क्या देखते हैं उनके दोस्त के पिताजी उसको गोद में उठा के लेके आ गए। तो उन्होंने पूछा इसको क्या हो गया? कह रहे इसके भी दर्द कभी ऊपर उठ रहा है, कभी नीचे उठ रहा है, कभी ऊपर, ये कह रहा है हमें। अब वैद्य कह रहे हैं कैसे हो रहा, तुम दोनों के साथ ये चीजें क्यों हो रही है? तो वो कह रहे कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर लेप लूप लगाया, कुछ पुड़िया दी, कह रहे इसको आराम देना है, 2-3 दिन तक तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, चलना चुलना नहीं। तो वो दोनों के दोनों ठीक हो गए, सो गए। अब जैसी रात हुई, रात के 12:30-1 बजे बाद दादाजी के पेट में दर्द उठने लग गया, बहुत तेज दर्द, ऐसा लगा कि पेट फट जाएगा उनका, इतना तेज दर्द उठने लग गया। और दर्द इतना तेज था कि भाई की जो पिताजी ने कहा कि भाई सुबह होने पे ना मैं इसे शहर लेके जा रहा हूँ, अब इसे शहर ही लेके जाऊंगा। भैया मुझे लग रहा है इसको कोई बीमारी हो गई है जो हमें समझ में नहीं आ रही, बीमारी क्या हो गई है इसको। सेम यही चीज उनके दोस्त के साथ भी हो रही होगी, क्योंकि सुबह जब हुई तो उनको ये पता लग गया कि दोस्त के साथ भी यही सेम चीज हुई थी। तो दादाजी ने कहा कि भाई उन जो पिताजी थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया, थोड़ा बहुत कर्जा कुर्जा ले लिया कि भाई इसको शहर लेके जाएंगे। और जो उनके दोस्त के पिताजी थे वो भी साथ में आ गए अपने बेटे को ले। उन्होंने कहा इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो कुछ किया है। तो जैसे ही वो जाने लगे थे तो उसी वक्त कुछ गांव वालों ने उनको रोक लिया। कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे शहर लेके जा रहे हैं इनको। कह शहर मत लेके जाओ इनको। कह रहे क्यों ना लेके जाओ? कह रहे यार आपको पता नहीं है, इन दोनों के साथ एक चीज हो रही है ना, हमें इस महिला पे शक है, महिला कुछ कर रही है, ये लेडीज कुछ कर रही है। जब से लेडीज इस गांव में आए ना, जिस साल 2 साल से जब से इस गांव में रहने, तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी किसी का बछड़ा मर जाता है, कभी किसी की गाय मर जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है। हमें इस महिला के ऊपर शक है, महिला कुछ ना कुछ कर रही है। तो फिर उसके बाद जो क्या पिताजी थे उन्होंने कहा, जो दादाजी के पिताजी थे उन्होंने कहा नहीं यार ये तो कुछ नहीं होगा, मैं इनको शहर लेके जा रहा हूँ, कुछ हो जाएगा। कह रहे एक तो शहर में लेके जाओ, सबके सब इकट्ठा होकर पहले उस महिला के घर जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो सबके साथ लोग इकट्ठा हुए, उस महिला के घर गए। और जब महिला के घर गए, जब महिला से उन्होंने बातचीत करी कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, महिला ने साफ कहा जी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उन्होंने कहा हमें आप पे शक है। कह रहा अगर आपको शक करना तो मुझ पर शक कर लो, मैं ऐसी कोई चीज नहीं कर रही हूँ, आप मेरे पूरे घर को चेक कर लो। जब उन लोगों ने घर में चेक किया तो उन लोगों को क्या देखती है, कुछ नारियलों पे धागे बांधे हुए हैं, कुछ काले से कपड़े रखे हुए हैं, कुछ काली सी दालें रखी हुई हैं। लोगों को शक तो था, पर वही बात है, शक था लेकिन अभी भी कोई प्रूफ नहीं था कि इन्होंने इसने कुछ किया है उनके लिए। तो लोगों ने कहा आया गई बात होगी, लोग आ गए, वापिस आ गए। तो पिताजी ने कहा क्या तुमने तो मैंने लेट करा दिया, तो बस भी चली गई होगी मेरी, चलो आज रात को मैं रुक जाता हूँ। तो आज रात को वो वहां पर रुक गए। और तभी उनको पता लगा कि अगली सुबह डॉक्टर ने दूसरे गांव में आना है, मैं शहर से कोई डॉक्टर आ रहा है, वो गांव में आ रहा है। तो उसके बाद अगली सुबह हुई तो कह रहे कि पिताजी, जो दादाजी के पिताजी थे और उनके दोस्त, उनको लेकर गांव गए। डॉक्टर ने उनको चेक चुक किया, थोड़ा बहुत ब्लड ब्लड का सैंपल लिया, कहा कि अभी तो मैं देखो 10 या 12 दिन के बाद मैं फिर दोबारा आऊंगा,
तब अब मैं इनको दवाइयाँ लिख के दे दूंगा कि क्या क्या इनको दवाई खाने। फिर भी कुछ दवाइयाँ उनको दे दी थी खाने के लिए, उन्होंने दवाइयाँ खाई, थोड़ा बहुत उनको राहत मिल गई थी, असर हो गया था। उसके बाद जो कह रहे दादाजी की माँ थी, उन्होंने कहा कि यार तुमने कुछ तो किया है, सच सच बोलो, तुम दोनों को एक साथ ये चीजें हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता, तुमने पक्का कुछ किया है। वो कह रहे हमने कुछ किया ही नहीं। कह रहे पक्का बताओ, तुम सच सच बोलो तुमने कुछ किया है। और नहीं मान रहे, कुछ नहीं किया है, कह सच बोलो। तो उसके बाद दादाजी ने कह दिया, कह रहे हाँ यार एक गलती हमने करी है। कह रहे क्या गलती तुमने करी थी? कह रहे हुआ क्या माँ कि ऐसा था कि हम दोनों जा रहे थे और दोपहर का 12:30 1-1:30 बजे का टाइम हो रखा था। अब हमने किया क्या, हमें ना एक पेड़ दिखाई दिया, सूखा पेड़। उस सूखे पेड़ पे काला सा धागा बांधा हुआ था और काले धागे पे कुछ दालें सी रखी हुई थी। तो कह रहे हमने क्या किया, उस काले धागे को निकाल दिया और उसको फेंक दिया, और जो काली सी दालें रखी हुई थी, दालें को उठाई और दालें को पीछे की ओर फेंक दी। और उसके बाद ही हमारे साथ ये चीजें हो रही है। तो माँ ने कह रहे बहुत डांटा दादाजी को कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर दिया तुमने। तो उसके बाद कह रहे पिताजी ने भी बहुत डांटा दादाजी को। उसके बाद कह रहे जो होता है कि उनके लिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी पूजा पूजा करवाई कि या जो भी कुछ है हो जाए, जो कि गांव में जगरी होती है, तो उन्होंने पूजा पूजा करी। और उस पूजा के बाद के दादाजी और उनके जो दोस्त थे वो ठीक हो गए। पर हमने कहा यहाँ पे कंजीपी कहाँ है? आप तो हमें कंजीबी कह रहे थे, यहाँ पे कंजेपी वाली चीज क्या आई? तो कहते कंजेबी इसके बाद ही शुरू होती है। अच्छा। तो हमने कहा कि क्या चीज थी? तो कहते दादाजी ठीक हो गए, उनके दोस्त ठीक हो गए, लेकिन फिर भी लोगों को शक हुआ उस महिला के ऊपर कि महिला कुछ ना कुछ करती जरूर है। तो उसके बाद कह रहे हुआ क्या कि लगभग 2 या 3 महीने के बाद क्या हुआ, दादाजी की जो माँ थी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मतलब अचानक ही क्या हुआ, तबीयत रात को बहुत तेज खराब हो गई। मतलब ऐसा हुआ कि उनको बुखार बहुत तेज चढ़ गया। अब फिर उनका सबका शक किसके ऊपर गया? उसी लेडीज के ऊपर शक गया कि इसी लेडीज ने कुछ किया होगा। तो उसके बाद जब अगली सुबह हुई, तो जो पिताजी थे वो गांव में गए, उन्होंने कहा यार मेरी जो वाइफ है बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है ये, ठीक है, और मुझे इसी महिला के ऊपर शक हो रहा है कि महिला कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ करो इस महिला का। फिर से गांव वाले इकट्ठा हुए, उस महिला के घर पे गए, महिला दरवाजा ही नहीं खोला। अच्छा। लोग दरवाजा खटखटाते रह गए, वो रह गए, वो अंदर ही बैठी रही, उन्होंने दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोला। तो अब गांव वाले थक थक के बाहर को आ गए। तो दादाजी ने कहा कि भैया मैं तो क्या करूं इसका। तो पिताजी ने दादाजी को कहा कि एक काम कर यार, ऊपर ना डॉक्टर आ रखा है, कुछ दवाई लेके आ जा और उनसे ये पूछना कि अगर हम तेरी माँ को शहर लेके जाएंगे तो वो हमें कब मिल सकते हैं हॉस्पिटल में। तो दादाजी ने कहा कि चलो मैं जाता हूँ। तो 11:30 कि 12 बजे के आसपास का वक्त हुआ होगा। तो दादाजी ने अपने दोस्त को बोला क्या तू भी चलेगा मेरे साथ? तो उसने कहा चलो चलते हैं। तो गांव का जो रास्ता था वो 45 से 50 मिनट का रास्ता था, जो हाइट वाला रास्ता था, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं पता ही है, जंगल के रास्ते होते हैं, घने जंगल होते हैं। तो दादाजी और उनके दोस्त चलने लग गए। अब चलते चलते वो जा रहे हैं, फिर वही कहते सराहतें होती है हर इंसान के अंदर। वो क्या देखते हैं, रास्ते में, रास्ते के बिल्कुल साइड में एक नारियल रखा हुआ है। नारियल के ऊपर किसी ने 2 लड्डू रखे हुए हैं और लड्डू के ऊपर काले तिल रखे हुए हैं। तो दादाजी ने उन लड्डुओं को देखा। तो दादाजी ने क्या किया, करे आगे गए और उन पर लात मार दी, जैसे होती है, लात मार दी। फिर पंगे ले लिए। फिर पंगे ले लिया और फिर लात मार के उसको फेंक दिया और आराम से हंसते हंसते दोनों जाने लगे। और जब जाने लगे तो उनका दोस्त कह रहा है यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कह रहा, क्या नहीं करना चाहिए था? क्या तुझे पहले हम देखा नहीं, तूने पिछली बार क्या हुआ था, हमने वो कपड़े की धागा धूगा निकाला, ये हुआ। कह रहे यार सब मनगढ़ंत चीजें हैं ये, कुछ नहीं हुआ था। तुझे पता नहीं है, हमने वो जंगल में फल होते वो खा लिए थे, कुछ सेब जैसे दिखने वाले। अब हमें क्या पता क्या था उसके अंदर, रहा होगा जहर जोर रहा होगा, उसी समय ये दिक्कतें पैदा हुई। ये कुछ नहीं होता, कह चल तो चुपचाप, कह रहे। अब वो जाने लगे। अब जो कह रहा उनका जो दोस्त था, अब ना वो अजीब सा हो गया, थोड़ा सा अजीब सा हो गया। मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप जा रहा है। दादाजी आगे आगे जा रहे हैं, उनका दोस्त पीछे पीछे जा रहा है। अब वो किसी कारण से क्या होता है, अब उनके दोस्त ना कांपने से लग गया पीछे की ओर, उसमें एक कप कंपकपी सी हो रही है दोस्त में। और दादाजी आगे आगे, उनका दोस्त पीछे पीछे, और कपकपी सी हो रही है। वो कह रहा हो क्या रहा तुझे? दादाजी पूछते हो क्या रहा तुझे? कह रहा मुझे ना बुखार सा लग रहा है। कह रहा बुखार सा? कह रहा बुखार सा क्या लग रहा है तुझे? कह रहा मुझे अजीब सा बुखार सा लग रहा है। कह चुपचाप चल मेरे साथ तू। वो चुपचाप जाने लग गया। अब दादाजी और आगे चले गए, देखते पीछे उसका दोस्त चुपचाप ही वो खड़ा हो रखा है, अच्छा, बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत होके खड़ा हो रखा है। दादाजी को गुस्सा आ गया, दादाजी फिर वापिस आए। कह रहे यार तुझे पता है हमें डॉक्टर पहुंचना है, डॉक्टर ने 2-2:30 बजे डॉक्टर निकल जाएगा, और हम टाइम पे ना पहुंचे पिताजी बहुत मारेंगे मेरे को, और माँ की तबीयत वैसी खराब हो रखी है, तो जल्दी चल। कह रहे, वो कह रहा है यार भाई यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? कह रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो कह रहे हुआ क्या तुझे? कह रहे पता नहीं।
कह रहे तेरी ये तबीयत खराब लग रही है। दादाजी ने कहा। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे 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 करके उसको लेके जाने लग गए और लेके सीधा वो चले गए सीधा ऊपर जहाँ पे गाँव में वो रखा था। तो उन्होंने वहाँ से अपनी माँ को बताया कि माँ कैसे तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना, 12 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल आऊँगा शहर के, तुम अपनी पिताजी को बोलना माँ को वहीं लेकर आ जाएँ। तो कहते चलो तो दवाई दे देते हैं। तो कहते इस दोस्त को भी दवाई दे दो यार मेरी। कह रहे क्या हुआ? कह रहे पता नहीं कि रास्ते से आ रहा था, अजीब सी बुखार सा आ रहा है। तो कह रहे इन्हें पानी पूनी तो नहीं पिया कहीं पर? डॉक्टर कहता हाँ। कह रहे यार पानी पूनी सा आता है, इन्हें पानी पूनी पिया है। कह रहे हो गया होगा, धूप है ऊपर, ठंड गर्म हो गया होगा कुछ, दवाई दे देते हैं उसको। अब हो क्या गई, शाम के 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। तो दादाजी ने अपने दोस्त को कहा कि भाई देख जल्दी चलते हैं, क्योंकि अगर हम इस लंबे रास्ते जाएंगे, जिस रास्ते अभी हमने चढ़ाई चढ़ी है और फिर हम नीचे उतारी करेंगे, तो हमें टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, ये बीच में से ना एक जंगल का रास्ता गुजरता है, शॉर्टकट रास्ता है, जंगल का रास्ता है, वहां से जाते हैं। तो वो रास्ता आपस में दोनों में मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो कम से कम हमारे ज्यादा नहीं तो 15 से 20 से 25 मिनट बच जाएंगे, और रात का वक्त है, इसी से निकलते हैं। तो उनका जो दोस्त बोलता है, कहता है यार ये रास्ते नहीं जाते हैं, जहाँ से हम आए उसी रास्ते नीचे की ओर उतरते हैं। कहे मेरी हालत भी मुझे खराब लग रही है, तबीयत भी खराब लग रही है, चक्कर चुक्कर खा के गिर जाऊंगा तो होगा क्या। पर दादाजी कहते डर मत, जल्दी जल्दी जाएंगे और रास्ता जल्दी पार कर लेंगे। शाम का वक्त हो चुका है, 5:30-6 बज चुके हैं। और अब होता क्या है कि जब जंगल घने हो जाते हैं, पहाड़ों के जंगल, तो जब आप जंगल के अंदर एंटर करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो दादाजी कह आगे आगे जा रहे हैं, उनका जो दोस्त है वो पीछे हो रहा है। दादाजी पीछे मुड़ के देखते, दो जंगल के उस तरफ देख रहा होता है, उस साइड को देख रहा होता है, जैसे एक टक जैसे हम देख रहे होते हैं। अब समझ में नहीं आता। दादाजी फिर उसके पास जाते हैं, कहते हैं तुझे हो क्या गया है, तुझे मैं अब देख रहा हूँ तो अजीब सी हरकतें दिखा रहा है। क्या तुझे एक बात बोलूं मैं? कह रहे क्या हुआ? कह रहे यार मुझे लगता है ना हमारे आगे मेरे आगे पीछे कुछ गुजर रहा है। कहते आगे पीछे क्या गुजर रहा है? कह मुझे लग रहा है। दादाजी कहता देख एक बात बोलूं तेरे को यार, डरा मत तू मुझे, तू डरा रहा है मुझे, अब तू इतनी देर से हरकतें बदलती जा रही है, तो चुपचाप घर चल, ठीक है। तो उसके बाद सीधे सीधे उसके आगे आगे चलते दादाजी। फिर देखते हैं उनका दोस्त फिर पीछे, अब ऐसे होके ऐसे दाई तरफ पीठ और मुंह उस तरफ को कर रखा उसने, और उस तरफ को देख रहा है, रास्ते की तरफ देख रहा है। दादाजी सोचते हैं इसको हो क्या गया। फिर आते हैं, फिर देखते हैं, उसको हिलाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, और देखते हैं कि उसका जो हाथ है ना हल्के हल्के से लाल लाल से पड़ रहे हैं, लाल लाल से होते हैं। वो कहता तुझे हो तो बीमार हो रहा है क्या? अब उसका शरीर ना भारी भारी, शरीर बिल्कुल तस सा रहा है, गर्म सा हो रहा है। दादाजी कहते हैं यार मैंने गलत कर दिया, तो बीमार था पहले से ही, अब मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊंगा। तो उससे कहते हैं चल एक काम कर, तू आगे चल और अब मैं पीछे चलूंगा। तो वो कहता है कि चल चलते हैं। अब वो आगे आगे जा रहा है और दादाजी पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन कभी वो पीछे की ओर देख रहा है, कभी आगे की ओर देख रहा है। तो दादाजी फिर उससे पूछते तुझे हो क्या रहा है? कह रहा है मुझे लग रहा है कोई आगे पीछे हमारे चल रहा है। तो कहते आगे पीछे हम दो तो चल रहे हो, चल क्या रहा है? तो कहते हैं एक काम कर, ताजी कहते हैं मुझे डर लग रहा है, जल्दी जंगल को पार कर। तो जंगल को पार करने में सिर्फ कह रहे कि 5 या 6 मिनट का रास्ता रह गया होगा। उनका जो दोस्त था वो नीचे गिर गया बेहोश हो गए। अच्छा, आराम से नीचे जाके गिर गया। अब दादाजी को डर लग गया। दादाजी जब देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है, हाथ बिल्कुल लाल हो चुके हैं, और शरीर उसका तप रहा है, गर्म तप रहा है, जैसे कि आग की भट्टी तप रही हो। तो दादाजी को अब कहते करूँ तो करूँ क्या मैं, अब इसको कहीं ले जा भी नहीं सकता। तो वो क्या करते, उसको उठाते, अपने कंधे पे सहारा देते, और कंधे पे सहारा करके धीरे 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 करके उसको लेके जा रहे होते हैं। तभी दादाजी क्या देखते हैं कि वहां पर ना एक पानी बह रहा होता है, ऐसे नदी का पानी बह रहा होता है, जैसे हम गदनू कहते हैं, रोला कहते हैं, रोला सा बह रहा होता है। वहां पे थोड़ी आगे पे क्या देखते हैं, दो लोग बैठे हुए होते हैं, और जो दो लोग बैठे हुए हैं वो आपस में बातचीतें कर रहे होते हैं। तो जब वो दोनों के दोनों वहां पे बातचीतें कर रहे होते हैं, तो दादाजी को ना थोड़ा अच्छा लगता है। कहते चलो यार मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, अब थोड़े गांव के दो आदमी मिल चुके हैं, मैं इनसे अब बात करता हूँ। शाम के लगभग 6:30 बज चुके होंगे, लेकिन रात का वक्त बन चुका है कि रात होने वाली है। तो उसके बाद दादाजी वहां से आवाज लगाते हैं उनको, जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में कि भाई सुनते हो, कौन हो। तो वो फिर भी अपनी बातें कर रहे हैं दोनों, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। दादाजी आवाज मारे, दादाजी उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ के साइड रखते हैं अपने दोस्त को, और अपने आप धीरे 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 करके कह रहे ऊपर जाते हैं, जहाँ पे दो लोग बैठे हुए आपस में बातचीतें कर रहे हैं। तो दादाजी जब जैसे उनके पास जाते हैं, तो दोनों पे दादाजी की तरफ देखते हैं। तो दादाजी तो बिल्कुल पसे तरबतर हो रखे हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि क्या हो गया? कहता है, दादाजी बोलते हैं यार मेरा दोस्त था यार, वो देखो बीमार हो रखा है, बेहोश पड़ा हुआ है। तुम गांव के लोग हो या कुछ, इसको थोड़ा सहारा दो, इसको थोड़ा नीचे तक ले जाओ, क्योंकि आगे तो रास्ता मिल जाएगा, थोड़ी आगे पे गाँव आ जाएगा, इसको थोड़ा सहारा दे दोगे? वो उसकी तरफ देखते, दोस्त नीचे लेटा हुआ होता है। तो कहते हैं कि हाँ कोई नहीं, दे देंगे, पर मुझे लगता है कि तुम्हें क्या भूख लगी हुई है? वो दादाजी को बोल रहे हैं, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है?
अब दादाजी को भूख तो लगी हुई थी क्योंकि दिन में वो बिना खाए निकले हुए थे और जल्दीबाजी के चक्कर में उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था और ऊपर से उसको दोस्त को कंधे पे बैठा बैठा के हाथ लगा के उसको बहुत थक चुके थे। उन्होंने कहा भूख तो लगी हुई है। तो कहते हैं कि भूख लगी, करे हाँ, क्या कंजेपी खाओगे? तो दादाजी कहते कंजेपी क्यों? दादाजी को भी कह पहली बार सुना था, कंजेपी वर्ड सुना था, कंजेपी है क्या चीज है? तो दादाजी कहते कंजेपी कह खाओगे? अब दादाजी को भी लगा कह रहे कोई साग होगी, कोई सब्जी होगी, कुछ होगा। तो दादाजी कहते हाँ मैं खाऊंगा कंजेपी। कह भूख बहुत लगी हुई, कंजेपी खाओगे? कह पक्का खाओगे ना? कह रहे हाँ खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा कंजेपी यार, पहली बार नई चीज सुन रहा हूँ। तो दादाजी कह रहे साइड में बैठ के उनमें से एक कहता अच्छा मैं भी लेकर आया, रुक जा। तो वो एक आदमी उठता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो वहां ना कुछ जंगल की झाड़ियां सी होती है। पहले जाते दिखता है, पर दिखता नहीं है, जैसे ऐसे रास्ता बैंड हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक अजीब सा एक डब्बा सा होता है, जैसे नारियल का कटोरा, नारियल नहीं तो सूखा हुआ नारियल जो पानी पीते हम, वैसा कुछ अजीब सा होता है। वो उसको लेकर आता है, तो लेकर आता है। एक तो वो उसको दे देता है जो उसके साथ बैठा हुआ है, तो वो बैठ के वो खाने लग जाता है यूं करके, जैसे मुंह में डुबो के खाने लग गया। अब जो दादाजी की तरफ देखते था, वो कहता है दादाजी कहता खाओगे? दादाजी जैसे ही उसको पकड़ते हैं, उसको देखते हैं, उनके हाथ से वो छूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है और दादाजी अब कांपने लग गए। दादाजी को डर लगने लग गया, दादाजी कांपने लग गए। तो दादाजी उसी टाइम उठते हैं और भागने लगते हैं, जैसे भागता है एक इंसान, वो अपने दोस्त के पास जाते हैं। तो वो दोनों के दोनों वहाँ पे देख के हंस रहे होते हैं, दादाजी को देख के हंस रहे होते हैं। तो दादाजी उसको, अपने दोस्त को जल्दी से उठाते हैं और उठा के उसको लेके जाने वाले होते हैं। तो जैसे तभी उन दोनों में से एक आदमी उठ के नीचे आता है, कहता गिरा क्यों तूने? दादाजी को बोलते हैं खाएगा नहीं तो इसको? दादाजी कहते मैं नहीं खाऊंगा। कह रहे खा इसको। कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। दादाजी कहते मैं तो नहीं खाऊंगा इसको। कह रहे क्यों नहीं? फिर मंगाया क्यों तूने इसको? फिर दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कह रहे चलो जो हो गया। दादाजी उसको पकड़ते हैं, अपने दोस्त को, कंधे कह रहे मुझे हमें जाने दो। कह रहे तो उसमें से एक कहता तुझे खा के जाना पड़ेगा, अभी बिना खाए तो जा ही नहीं सकता इसको, अब तुझे खा इसको, तूने मंगाया क्यों हमसे? दादाजी कहते हैं गलती होगी मेरे से, मेरे को नहीं पता था, मैंने गलत मंगा दिया, मेरे को जाने दे। वो कहते हैं नहीं जाना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं जाऊंगा। तो उनमें से जो दूसरा उठ के आता है और दादाजी के 2 थप्पड़ मारता है गाल पे, तो घुमा घुमा के तो थप्पड़ देता है और दादाजी के थप्पड़ चिपक जाता है गहरे, और दादाजी रोने लग जाते हैं। अब उन्हीं रोना तो था ही, उन्होंने रोने लग जाते हैं और हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, कहते हैं यार छोड़ दो यार, हमें छोड़ दो, मेरे को नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। तो उसमें से फिर एक दूसरा उठ के आता है, दादाजी को कहता है तुझे मैं मार दूंगा आज जान से, खा इसको, तो जमीन पे गिर रखा है इसको, जल्दी खा इसको। वो कहता दादाजी कहता मैं नहीं खाऊंगा इसको। कह रहा क्यों नहीं खाएगा तो? इसको तुझे खाना पड़ेगा इसको, हम भी तो खा रहे हैं। कह रहा तू भी खा इसको। दादाजी कह रहे मैं नहीं खाऊंगा इस चीज को। उसके बाद दादाजी बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, चीखते हैं। उसके बाद दोनों के दोनों दादाजी को बहुत पीटते हैं, कह रहे और अच्छा। इतना पीटते हैं कि दादाजी भी नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों के दोनों फिर चले जाते हैं। चले गए वो पीट पाट के दादाजी को। अब दादाजी रोते रोते दोस्त को कंधे पे उठाते हैं और नीचे नीचे चले जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं अपने घर पे। और जैसे ही घर की दहली बस उस पे पहुंचते, चौक होता है ना, वहां पे जाके दादाजी भी गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब सबके सब गांव वाले आते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या होगा। दादाजी पूरे पत्थर बत्तर हो रखे हैं, यहाँ चोट के निशान पड़े हुए, थप्पड़ का निशान छपा पड़ा है गालों के ऊपर। अब सब सोचते हैं हुआ क्या इनको। उन दोनों को उठा के लेके वो घर लेके जाते हैं। जहां दादी दवाई लेने गए थे, उल्टा उनको वैद्य को बुला के उनको दवाई करनी पड़ गई। अब उनको ये शक हुआ पिताजी को, ये 2 लड़े हैं दोनों के दोनों आपस में, इन बीच में कोई बहसबाजी हो गई दोस्तों के बीच में, ये लड़ पड़े आपस में दोनों के दोनों। सुबह उनको होश आता है, रात हो चुकी थी, सुबह उनको होश आता है, आराम से उठते हैं। दादी उठते हैं, दादी फिर पूछते हैं कि भाई कि मेरा दोस्त कैसा है? कह रहा है उसको लेके गए थे, वैद्य ने दवाई दी थी, वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया। पर मुझे पहले ये बता कि तुझे चोटें इतनी कैसे आए? तुम पक्का लड़े हो गया वहां पे बाहर जगह, तुमने किसी लड़ाई तो नहीं लड़ी है? दादाजी पहले कहते ना ना मैं किससे नहीं लड़ा हूँ। सच सच बता, तू लड़ा तो है किसी से? कह दादाजी मैं कह किसी नहीं लड़ा। दादाजी कह मैं किसी लड़ाई नहीं हूँ पिताजी। तो पिताजी चले जाते हैं। फिर उनकी माँ आती है, माँ कहती है कि बेटा तू सच बता, तेरे साथ हुआ क्या है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही है। तो कहते हैं कि माँ मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ क्या हो गया? कह रहा पहले मुझे लगता था ये सब चीजें ना ऐसी ही होती हैं, पर ये चीजें बड़ी भयानक चीजें हैं। वो 2 कौन थे जो पीट के चले गए? बताते हैं वो है कौन थे? तो दादाजी ने कह रहे बताया। कह रहे दादाजी ने कहा यार मैं सच मान गया, वो चीज क्या थी? कह रहे थी क्या चीज वो, बताओ तो सही। फिर दादाजी पूरी बात बताते हैं कि वो 2 दोस्त को मैं लेके गया, ऐसे ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने उनको कहा कि कुछ खाओगे? उन्होंने कहा खाएंगे। तो मैंने कहा कि क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा कि कंजेपी खाओगे। मैंने कहा हाँ। तो कहे कंजेपी खाओ ना, ठीक है। उन्होंने कहा दादाजी कह रहे कि माँ कंजेपी क्या चीज होती है? कह रहे मुझे भी नहीं पता था कंजेपी क्या चीज होती है। तो कह रहे कंजेपी क्या चीज थी? कहता माँ वो कटोरे में देखा ना कंजेपी क्या चीज थी, मेरी रूह कांप गई थी,
मैं मर जाता उस दिन ही। पर हुआ क्या कि कंजेपी क्या चीज थी? कहती माँ किसी को मत बताना। कि क्या थी? कह रहे वो आदमी के कान, आदमी की आंखें और आदमी की जीभ थी। अच्छा, और उसका दोस्त वो खा रहा था? दोस्त वो दोनों खा रहे थे। अच्छा। वो क्योंकि दोस्त तो बेहोश पड़ा हुआ था और वो दोनों आपस में खा रहे थे। अच्छा। कह रहे ये थी कंजेपी। तो उसकी माँ कहती है कि तू झूठ बोल रहा है। कहता माँ सच था, यही थी कंजेपी। आदमी की जीभ, कान और आंखें उसमें थी और वो खा रहे अच्छा। थे और वो मुझे खाने के लिए कह रहा था। तो माँ कहती क्या चीज थी वो? कह रहा माँ मुझे नहीं पता वो दोनों क्या थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा कि खा इसको, तूने मंगाई क्यों फिर हमसे? अब माँ को फिर शक हुआ लोगों को, ये पक्का ये लेडीज कर रही है, ये महिला ही यही चीज कर रही है। तो उसके बाद कह रहे पिताजी को बहुत तेज बुखार आ गया। अब देखो, दादाजी के चक्कर में पिताजी को बुखार आ गया है, माँ तो बीमार पड़ी हुई है लेकिन पिताजी को भी बहुत तेज बुखार आ रखा है। अब सबको शक हुआ, सब उस लेडीज के घर गए। महिला ने कुछ नहीं किया, महिला चुपचाप आई, महिला के हाथ में कुछ नारियल था, कुछ बना हुआ था। वो क्या करते, पिताजी के ऊपर से घुमाती है, मेरे ऊपर से घुमाती है, माँ के ऊपर से घुमाती है और घुमाने के बाद उसको गदनों में बहा देती है। उसके 3 या 4 दिन के बाद कह रहे हम ठीक हो गए। उस लेडीज ने बताया, क्या तुम्हें क्या लगता था मैं ये काम नहीं करती थी? मैं इस गांव को प्रोटेक्शन करने के लिए सब कुछ किया करती थी। अच्छा। मैंने बहुत कुछ देख लिया था इस टाइम कि इस गांव में बहुत कुछ होने वाला है। तो उसके बाद वो लेडीज कह रहा मेरे पास भी आई थी, वो महिला जो थी। तो उसने मुझे बताया, पूरा बताया कि क्या हुआ था रास्ते में, क्या किया था तुमने। तो कह रहे मैं तो नारियल पे लात मारी थी, वो किया था। उससे कुछ नहीं हुआ, अपने दोस्त को बुला, उससे पूछ उसने क्या किया था उस दिन। अच्छा। फिर दोस्त के पास जाते हैं, वो दोस्त से पूछते हैं। वो दो कह रहे भाई तूने क्या किया था? लात मैंने मारी थी नारियल को उस दिन जो मारी थी। हम्म। कहता है भाई ये कुछ नहीं किया। सच सच बता दे यार, तूने कुछ किया है? कह रहे कैसे पता लगा? कहता, सच बता। फिर वो बताता है, कह रहे भाई तू तो आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैं वहां पर क्या देखता हूँ, किसी ने मिट्टी की बनाई हुई 2 गुड़िया सी रखी हुई है अच्छा। और उसके पास कुछ चिकन या मांस रखा हुआ है। और मैंने क्या किया, मैंने उस चिकन और मांस को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और जो तो आटे की बनी हुई गुड़िया थी उनकी गर्दनें तोड़ के फेंक दी। तो तब दादाजी को पता लगा कि जो वो जिस तरह से मैं हरकतें हो रही थी, ये बेला बीमार हो गया, इस तरह में आगे पीछे कुछ जा रहा है, कुछ दिख रहा है। और जो वो 2 आदमी मिले थे मुझे, वो जो खा रहे थे, वो एक्चुअल में वो भोग उनके लिए रखा हुआ था वहां पे। अच्छा। और इसीलिए उन्होंने ये भोग मुझे खाने को कहा। इसके चक्कर में अगर ये मुझे पहले चीज बता देता कि इसने ये चीज की हुई है, तो मेरे साथ ये चीज ना होती। और जिस महिला पे सब शक खा रहे थे, उस महिला ने सबको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो गांव वालों को। अच्छा, काफी सस्पेंस था भाई इसमें तो। बिल्कुल वो जो लेडीज थी वो प्रोटेक्ट कर रही है सबको। प्रोटेक्ट कर रही थी। वो एक तरीके से पुछेरी थी, उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। पूरे गांव को वो काफी चीजें देख चुकी थी कि गांव में बहुत सी चीजें हो रही है, लोगों की गाय मर रही है, बहुत चीजें मर रही है। तो वही कहना, बहुत सी नेगेटिव एनर्जियां होती है जो घूम रही होती है, हमें नहीं पता लगता वो क्या चीज है। आज हम बीमार हो गए पहाड़ में जाके, हम लगता है कि ठंड लग गई, नहीं, वो नेगेटिव एंटिटी का हम पे इफेक्ट आया हुआ है। लेकिन यही चीजें वो प्रोटेक्ट कर रही थी गाँव को, पर वो गाँव वालों को बता नहीं रही थी। उसे पता था अगर मैं इनको बताऊंगी तो मेरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे ये, तो चुपचाप अपना काम करके आ जाया कर। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है ना, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हमें अपने कुल देवी देवता का नाम क्यों नहीं बताना चाहिए, ये उससे कनेक्टेड है कि जब हम इन चीजों को किसी को बता देते हैं कि इससे ये चीज हो गई, तो वो चीजें खत्म हो जाती है, उसका असर खत्म हो जाता है। तो ये चीजें गुप्त रूप से की जाती है, तो गुप्त रूप से वो कर रही थी। तो अच्छा। उसके बाद हमें पता लगा कि कंजेपी क्या चीज होती है। तो उन्होंने कहा खाओगे? हमने कहा ना भैया, हम नहीं खाएंगे कंजेपी, दाल रोटी दे दो। क्या बात है भाई, पता लगा कंजे भी ले आए सुबोध जी के लिए, उसके बाद मुक्के में वो वो खा। क्या, बिल्कुल जी, सुबोध जी मतलब बच गए पिटाई होने से है। बिल्कुल। क्या बात है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और अगला क्या मैटर लेके आए हो सुबोध जी? बस जी, अगला तो आपको सुनाएंगे ही, पर उसमें सबसे बड़ा हमें ये इसमें मजा आया कि कुछ चीजें देखिए, रहस्य में इतनी घटनाएं हो जाती है कि हम क्या कह सकते हैं, बहुत हाँ, सारे रहस्य हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कोई पूछे कंजेवी खाओगे तो हम तो यही कहेंगे कि हाँ भाई खिला ही दो, क्या चीज़ है, कुछ नया डिश है शायद। हाँ मतलब बंदा ये पूछ सकता है वेज है नॉन वेज है। बिल्कुल अगर ये सवाल कर दिया जाए, आज के टाइम में लोग ही करते हैं, सब उस टाइम पे लोग सभी नॉन वेज तो खाते ही थे लगभग, जो बिल्कुल। गाँव में लोग है ना। तो उस टाइम पे ऐसा सवाल नहीं किया गया। अगर वो पूछ लेते कि नॉन वेज है तो भाई किस चीज़ का मतलब मीट है वो किस चीज़ का हाँ जी, नॉन वेज भी बोलते।
तब शायद पता लग जाता, पर उन्होंने बताया नहीं कंजेवी क्या है और बाद में पिटाई है। बिल्कुल, क्योंकि आप के टाइम बाद लोग पहाड़ों की मैगियाँ खा रहे हैं कि पहाड़ों की मैगी दे दो। पर कोई अगर ऐसी कहे कि भई कंजेपी खाओगे, अब इंसान सोचे कंजेपी शायद पहाड़ी फूड होगा, बंदा के खिला दे और उसको दे दे खाने के लिए कि भई खा, और खाएगा नहीं तो फिर कुटाई होगी। सही बात है भाई, ये तो अलग ही किस्म का सीन था कि मतलब पहले खाना खिलाया और नहीं खाया तो पिटाई कर दी। बिल्कुल। और वो कैसे भूत थे, मतलब कि जान नहीं ली उन्होंने, पर पिटाई बहुत की। अब देखिए ना, वही का गाँव में ना पहाड़ों में बहुत एंटिटीज़ है। अब ये हो सकता है क्या पता वो आदमखोर हो, जो किसी आदमी को मार के लेके आए हों, या वो इन्हीं चीज़ों को खाते हों, क्योंकि अब राक्षस तो हर जगह है, दैत्य भी हर जगह है, दानव भी अलग चीज़ है। अब हो सकता है कि वो जो महिला वहाँ प्रोटेक्ट कर रही थी ना चीज़ों को, उसी कारण से वो भी उस दिन बच गए, दादाजी कहते हैं। उसी की एक कृपा थी, जो इतनी चीज़ें वो करती रहती थी, कभी रात को कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी, उसी ने ही हमें बचाया होगा। उन्होंने सिर्फ़ पीट के हमें छोड़ दिया। हो सकता तो हम दोनों को खत्म कर देते, और वही जो चीज़ें थी, जीभ हमारी निकाल के किसी और को खिला देते। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो ये है मतलब उत्तराखंड की। सुबोध जी, और क्या लेके आए हो? तो ऐसे ही हम एक छोटा-सा एक आपको इंसिडेंट सुनाते हैं। ये भी हमें अभी सुनाया था। ये अभी कुछ दिनों पहले ही हमें सुनाया। एक पर्सन मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं ना पहले फैक्ट्री में काम किया करता था। तो फैक्ट्री में मैं काम में 2-3 मेरे काम थे। पहला काम तो मेरा जो मशीनों का काम था। दूसरा मेरा काम था कि वहाँ पे जो जैसे कि बगीचे होते हैं, उन्हें पानी-पूनी में दिया करता था। और तीसरा मेरा काम हुआ करता था कि वहाँ पे उनके लिए चाय-चुई बनाने का काम होता था। जो मालिक लोग होते थे, उनके लिए मैं चाय-चुई बना के दिया करता था। तो लेकिन कह रहे कि अब पता मुझे लगा, क्योंकि ना मेरे को पता लगा, मेरे को फ़ोन आया कि भई गाँव में पूजा है और तुम्हें आना है। तो मैंने कहा कि भई गाँव में पूजा है, मुझे आना है, क्यों आना है? तो उन्होंने कहा भई तुम्हें पता नहीं है, जिनके अंदर देवता के अंश आते हैं, उनको हम ज़रूर बुलाते हैं। तो कह रहे मेरे अंदर भी भैरव आते थे। अच्छा। भैरव तो हम हमेशा बोलते हैं, हम भैरव देवता के नाम नहीं बोलते, हम भैरव का अंश बोलते हैं, भैरव का गण बोलते हैं, उनके गण आते हैं। तो कह रहे कि मेरे अंदर आता था, तो हमें इन्विटेशन दिया जाता है, जिनके अंदर भी अंश आते हैं उनको इन्विटेशन दे दिया जाता है कि भई आप आइए तभी पूजा सफल होगी। तो पूजा सफल कैसे होगी? तो कह रहे उन्होंने मुझे इन्विटेशन दे दिया, तो मैं अपने मालिक के पास गया, मैंने अपने मालिक को कहा, जो फैक्ट्री का मालिक था, मैंने कहा भैया जी ऐसी बात है, मेरे गाँव में पूजा हो रही है और मैं हूँ गढ़वाल से, तो मुझे गढ़वाल जाना है, तो वहाँ पे भैरव बहुत मानते हैं। जैसे कि हम थोड़ा इसको डिफाइन कर देते हैं, जिस तरह से कुमाऊँ के न्याय के देवता हैं गोलू देवता, उसी तरीके से गढ़वाल के न्याय के देवता है काल भैरव। तो जिस तरह से लोगों के साथ जब अन्याय होता है और उनको कहीं न्याय नहीं मिलता, तो जो कुमाऊँ के लोग होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो गोलू देवता के पास जाते हैं कि गोलू देवता हमारे न्याय दिलाओ, और वो न्याय करते हैं। और इसी तरीके से जब गढ़वाल के लोगों के साथ अन्याय होता, उनको न्याय नहीं मिलता, ज़मीन में विवाद हो सकता है, किसी ने आपकी ज़मीन छीन ली हो, भाई-भाई ने धोखा दे दिया हो, उस केस में लोग काल भैरव के पास जाते हैं और वो काल भैरव फिर न्याय करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं होती है। तो इसी तरह से उन पे भैरव आते थे। तो उन्होंने कहा जी गाँव में पूजा हो रही है, तो मुझे बुलाया गया है और मुझे जाना पड़ेगा। माली कहता भाई देख, ना मैं इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, ना मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। तुम पहाड़ के लोग ऐसी बेकार की बातें करते हो, बेकार की सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहता है कि मालिक जाने दो, मुझे जाना है, मैं हमेशा से जाता हूँ, मेरे अंदर उनका अंश आता है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो पूजा सफल ही नहीं होगी। क्योंकि वो असल में जो देवता आते हैं उनको बुलाना पड़ता है, कह रहे तो पूजा सफल नहीं होती है, उल्टा मुझे भुगतना पड़ेगा इस चीज का। तो मालिक कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तूने नहीं जाना यार, मैं नहीं मानता, जा तो छुट्टी नहीं दे तो क्या कर लेगा मेरा। तो वो घर आते हैं, उनको फोन आता है, कहता है भाई कब आ रहे हो, कब की टिकट है तुम्हारी। तो वो कहते हैं यार मैं आऊँ क्या, मेरा मालिक मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, और तुम्हें पता ही है कि बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी लगी है, अगर मैं छोड़ के आ जाऊंगा तो भी मुझे दिक्कत आएगी, मालिक भेजेगा तो मैं आऊंगा। तो वो कहते हैं भाई तुझे पता है ना, अगर तुम नहीं आओगे तो पूजा हमारी होगी ही नहीं फिर। अब गाँव की पूजा है, कह रहे हैं चलो एक परिवार की पूजा हो तो माने के माने, गाँव की पूजा है कह रहे, गाँव के पूजे में तुम्हारे आना ज़रूरी है क्योंकि भैरव का अंश था तुम्हारे अंदर। मैं कह रहा मैं करूँ क्या फिर? तो उसके बाद क्या, मैं रात को सोया हुआ था और रात को सोते हुए मैंने भैरव देवता को पुकार लिया। मैंने कहा भैरव देवता अगर आप हो ना, अब देखना आप बुरा मत मानना, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं इस नौकरी को छोड़ के आऊँगा तो मैं कहाँ से गुज़ारा करूँगा? मेरा परिवार है, सबका गुज़ारा मैंने करना है, पर अब मैं करूँ क्या? लेकिन मुझे भी पता है कि मुझे आना ज़रूर पड़ेगा। अब आप ही कुछ करके देखो।
तो यहाँ पे वो पुकार लेते हैं भैरव देवता को। तो उसके कहते हैं अगली सुबह जब होती है, तो अगली सुबह में क्या होता है, अगली सुबह के टाइम ऐसा होता है कि जो मालिक होता है वो फोन करता है कह रहे मुझे, और मालिक मुझे बुलाता है फोन करके, और फोन करके जैसे ही मुझे बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, मैं पूछता हूँ क्या हुआ सर, क्या हुआ मतलब, तो मालिक के ना पसीने पसीने आ रखे हैं। मालिक कहता है एक बात बता, तूने क्या किया? कह मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या तुझे पता है रात को मेरे कमरे में कौन आया था? कह रहे कौन आया था? अजीब सा एक कह रहे इंसान, काला सा इंसान, बड़ा भयानक सा दिखने वाला इंसान, उसने मुझे उल्टा पंखे पे लटका दिया ऐसे पकड़ के, और तब से कह रहे मेरी बीवी बीमार है, मेरा बेटा बीमार हो रखा है, और उसने मुझे साफ कहा कि जो तेरे यहाँ काम करने वाला है, जितनी छुट्टियों पे जाना चाहता है उतनी छुट्टियों पे इसको घर भेज। तो उसके बाद करे जो मालिक होता है, मालिक क्या करता है, उसको करे मेरी बस की टिकट भी करवाता है, मुझे पैसा भी देता है और भेंट भी देता है, और कहता है बेटा जितने दिन की छुट्टियां चाहिए उतने दिन की छुट्टियों में जा तू, तो पूरे महीने की मैं सैलरी दूंगा, और जाने के बाद एक काम जरूर कर दियो, जो भी तेरा देवता है उसे माफी जरूर मांग लियो, और बोल दियो हम पे ऐसे वो ना दिखा। उसके बाद कहते हैं उस मालिक ने फैक्ट्री में भैरव देवता का मंदिर भी बनवाया। अच्छा तो जी। ये होता है देवता पुकारने का, कि जब देवता अपने पे आते हैं तो फिर वो हर कुछ कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें लगता है ना असंभव है उसको संभव कर देते हैं देवता। बिल्कुल, बिल्कुल। देवता तो होते ही हैं यार ऐसे। बिल्कुल। और लास्ट टाइम हमने बात भी की थी इस पे कि देवता को नहीं पुकारना चाहिए। सम टाइम तो चलो देवता सिर्फ कहते हैं ना कि सिखा के जाता है। सम टाइम देवता पीट के भी जाता है। बिल्कुल जब पीट के जाता है तो बहुत बहुत मुश्किल हो बुरा जाती है होता है। लोगों वही को। कहते हैं ना कि जो पहाड़ के लोग हैं उनके भी कहते हैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहाड़ के लोग होते हैं ना, जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं, जब दुखी मन से जब होता है ना इंसान, जब इंसान को लगता है कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, तो कहीं ना कहीं भी अंदर से एक पुकार निकलती है, और वो पुकार किसके लिए होती है? अपने देवता के लिए। अब देवता कौन है उनके? वो लोग देवी देवता है उनके। वो उनके एक छोटी सी पुकार पे अगर उनका एक आंसू जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक देवता आ जाएंगे। यह है पहाड़ की शक्तियां। तो तभी तो कहते हैं कि जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, इसलिए तो पहाड़ों में उनके ऊपर जुल्म कम होते थे। जो आज के शहरों के टाइम पे जुल्म सुनते हैं, किसी को दहेज के लिए मार दिया, किसी को किसी, वहां पे उनको मारा नहीं जाता था कभी दहेज के लिए, क्योंकि कई बार गांव के लोग अपने देवता को उसके साथ भेज देते थे। कहते हैं ना बेसिकली ध्यानियों का एक अलग देवता रहता है जो उनके बिल्कुल। साथ पीछे से चलता है हाँ हमेशा। जी। तो उनके साथ एक देवता भेज दिया जाता था। जब देवता ही साथ चले जाएंगे तो कोई होता ही नहीं था, क्योंकि पहाड़ों में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा किसी महिला पे अत्याचार हो रहे, कुछ हो रहे। क्योंकि अगर किसी घर में उनके ऊपर अत्याचार हो भी रहा होता था और उनका अरो रो रही है, और रो के किसको पुकारेंगी? अपने देवता को पुकारती थी, और कहते थे उनका एक आंसू टपक के जमीन पे भी नहीं गिरता था, तो देवता अपने उग्र रूप में आ जाते थे, और जब उग्र रूप में आते थे तो उसके बाद वो उस जो ने उनके ऊपर जुल्म ढा रहा है वो उसको नहीं, उसकी पूरी आने वाली पीढ़ियों तक में शराब देके चले जाते थे। इसलिए हम कहते नहीं है कि एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया किसी का, या एक परिवार में सबके सब जो लड़के पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, मंद बुद्धि के पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? देवता का श्राप लग गया उन पे देवता लग गया है, और जब किसी पे देवता लग जाता है ना वो बड़ा भयानक होता है। पर लोगों को ये चीजें पता नहीं लगती है, लोग सोचते हैं कि ये चीजें ऐसे ही हो जाती है, पर नहीं, ये चीजें रियलिटी में होती हैं। और मैंने एक चीज देखा कि एक बार देवता ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो दुनिया में कोई तंत्र मंत्र कोई शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। उसका कोई इलाज ही नहीं होता। लोग कहते हैं ना इलाज करवा लिया, इलाज नहीं होता। बस थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको बुखार है ना तो कोई आप पैरासीटामोल ले लोगे तो थोड़ी देर के लिए आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि आपको कैंसर है तो आपने ऑपरेशन करवा लिया, वो कैंसर दोबारा पनप जाता है ना, वैसे ही मुझे लगता है कि ये जो देवता का श्राप है ये कैंसर की तरह है। ये बार बार पनपता है और सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि देवता एक ऐसी चीज़ है कि जब वो आके लग जाए, उनका श्राप लग जाए, फिर उनको कोई भी नहीं टाल सकता। फिर हम कितने भी हवन कर ले, कितनी भी पूजाएँ करवा ले, पाठ करवा ले, फिर नहीं लग सकता। सिर्फ़ देवता अपनी मर्ज़ी से जाएगा, तभी कुछ होगा, और जब देवता आ जाता है ना,
फिर वो जाता नहीं है बहुत जल्दी, पीढ़िया की पीढ़िया खत्म हो जाती है। हम्म, सही बात है। आज के पॉडकास्ट में मुझे लगता है लोगों को काफ़ी नॉलेज भी मिल गई होगी। और ये सच बात है भाई कि उत्तराखंड के लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे, उनसे हाथापाई कर लोगे, बट अगर किसी ने अपने देवता को पुकारा तो आपका वंश खत्म हो सकता है पूरा का पूरा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं तो आजमा लीजिए, रिस्क आपका है कि बिल्कुल। नहीं। हाँ जी। देख लीजिए आजमा के। नहीं, आजमा के देख लीजिए, कहीं ने आजमा के देख भी लिया होगा, हो भी गया होगा। हो भी गया होगा। और सम टाइम पहाड़ी जो लोग रहते हैं ना वो थोड़े से शांत स्वभाव के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते जल्दी से, है ना। जी। कोई अगर जुर्म कर भी रहा होगा तो चलो सह लेता है वो, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा है कि हमेशा दब दब के ही रहे हैं लोग, है ना। पहाड़ों में से आके गरीब होते हैं कुछ ज़्यादा लोग, तो फाइनेंशियली भी वीक होते हैं और दूसरे शहर में आके वैसे ही बेचारे दबते हैं, है ना। बिल्कुल। आजकल तो ऐसा नहीं है, वैसे आजकल तो पहाड़ी लोग भी काफ़ी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। बट जो कुछ बचे कुचे लोग हैं भाई, कभी किसी पहाड़ी को अंडर एस्टिमेट मत करना। उनके पास भले ही हो सकता है फाइनेंशियली कुछ ना हो, बट उनके पास एक ऐसी पावर है जो उनके साथ हमेशा, हर वक्त, हर सेकंड चलती है, जो आपकी पुश्तें खत्म कर सकती है। बिल्कुल। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आपको महसूस तक नहीं होगा कि कब उसके देवता ने आपका कांड कर दिया। बिल्कुल। आपको लगेगा कि ये तो यार मेरा ऐसे ही नुकसान हो गया। ऐसे ही नहीं होता नुकसान। नुकसान वो करेगा आपको, और उस हद तक करेगा, तब तक करेगा जब तक आपको रियलाइज नहीं हो जाएगा और आप नाक नहीं रगड़ लोगे उसके सामने। ऐसा होता ही है, क्योंकि वो देवता सिर्फ उनके परिवार का देवता है, हाँ उसको और किसी को नहीं देखना। हाँ। उसको ये देखना है भाई ये मेरे फैमिली में 4 मेंबर है, मेरे परिवार के हिस्सा है, क्योंकि वो देवता को अपने फैमिली का मेंबर ही तो मानते हैं। उनके साथ कभी लड़ाई भी करते हैं, उनसे झगड़ा भी कहते हैं, उनसे सब कुछ करते हैं, अपने देवता के साथ करते हैं वो। तो देवता को पता है भाई ये 4 मेरे मेंबर हैं और ये 4 ही मेरे लोग हैं, जो इनके खिलाफ कुछ होगा, इन्हें मुझे पुकार लिया, इसने कह दिया भाई जा, वो चले जाएगा, वो नहीं देखेगा फिर। जैसे सुबोध जी वकील होता है ना, वकील। बिल्कुल। मान लीजिए आपने मर्डर भी किया है, मान लीजिए आपने आज कोई क्राइम भी किया है, तो वकील ऐसा होगा ना, वो आपको बचाने की कोशिश करेगा पूरा, है ना। आपका लॉयर जो बेसिकली आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा, आपका एडवोकेट। हाँ जी। वैसे ही हमारा देवता, वो कुछ भी करेगा, आपको बचाने की कोशिश करेगा, और वो बचा भी लेता है आपको, ठीक है। वो बचा लेता है। अगर आपने कोई क्राइम भी किया तो वहां से भी आपको निकाल के ले आएगा। देखो, कर्मा एक डिफरेंट चीज है, देवता अलग चीज है। कर्मा जब आपको मिलेगा तो मिलेगा ही वो आपको। देखो, आपने गलत किया होगा तो आपको मिलेगा, बट हाँ, उस जगह से आपको निकाल के देवता आपका ले आएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि देवता नहीं छोड़ता किसी को, भाई सबको रगड़ देता है, उससे कोई नहीं बच सकता, आप कहीं नहीं भाग सकते। और जो लोग सोचते हैं कि हम आज यहाँ नहीं है, अपने देवता से दूर, हमें क्या कोई रोक लेगा, तो वो भी गलतफहमी में है भाई। देवता हमेशा आपके साथ ही है, तभी आप हैं। अगर देवता नहीं है तो आप भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये मान के चलिए देवता तो हमारे दहलीज पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो हमारी दहलीजें हैं वहाँ पे देवता बैठे हुए हैं। हम उन देवता को पूजे ना पूजे, वो हमारे दहलीज पे बैठे हुए हैं, हमारे पितर हमारी दहलीज पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और जब ये देवता और पितर आपस में मिल जाते हैं, और फिर कोई भी ऐसी चीज है, जब वो देखते हैं कि हमारे ये हमारा बेटा है, क्योंकि उनके लिए बेटा या बेटियां होंगी उनके लिए, या हमारा बेटा हमारे बेटी के साथ कोई खिलाफ कर रहा है, शायद हो सकता है कि उनका बुरा कर रहा है, उनको पता ना उनका बुरा कौन कर रहा है, हम्म, लेकिन वो देख रहे हैं। वो पहले देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और जब उनको पुकार लगती है वहां से कि भाई देखो अब हमें बचाओ, क्योंकि आप हमारे पितर हो, आप हमारे देवता हो, बस फिर वो चलते हैं। और कहते हैं जब वो चलते हैं ना, और जब वो जाकर कुछ करना स्टार्ट करते हैं, फिर आप कुछ भी कर लो, कितनी बड़ी सी बड़ी शक्ति को पूज लो, भगवान को पूज लो, फिर नहीं रुकते। फिर तो एक बार के लिए जादू दिखा देते हैं। फिर दिखा। और एक चीज और मैं लोगों को बताना चाहूंगा सुबोध जी, कई लोग क्या होता है कि उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, वो हमारी वीडियोस देखकर, जैसे हम वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए हमने गोलू देवता के ऊपर कोई वीडियो बनाई, है ना, नरसिंह देवता के ऊपर बनाई, तो लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, उन मंदिरों में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंदिर में जाना बुरा नहीं है, वहाँ जाके आप अगर कुछ डिमांड भी कर रहे हो वो भी बुरी नहीं है। बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगा लोगों, भाई लोगों, जैसे आप अपने माँ बाप से कुछ मांगते हो ना, आपके माँ बाप आपको दे देंगे, पर आप पड़ोसी से मांगोगे तो पड़ोसी नहीं देगा। तो वैसे ही ये हमारे देवी देवता हैं, आप उनसे कुछ मांगोगे ना, आप जो मतलब बेसिकली
जो उनके देवी देवता नहीं है, दूसरों से मांग रहे हो, तो आपके खुद के जो कुल देवी देवता है वो भी रुष्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बाहर भटक रहे हो, आप उनको नहीं पूछ रहे हो। दूसरी बात, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नुकसान का मैं नहीं कहूंगा कि नुकसान होता है, कोई हो भी सकता है, पर फायदा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है। देखो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, हम इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, हमारी कोई मनोकामना है, अचानक एक मंदिर में हम जाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब जो हम 12-15 मंदिरों में गए थे, वहां से मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो आपके देवता नहीं थे, वो आपके इष्ट नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी और मंदिर में जाते हो, अपने इष्ट के पास नहीं जाओगे, तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। जो पहाड़ों के, अब पहाड़ में हम पूरा हिमाचल उत्तराखंड को कवर करके चल रहे हैं, जो उनके अपने वो देवता है, उनके देवता ने क्या कहा है, मैं तुम्हें देखूंगा बस, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो एक के फादर होते हैं वो अपने बेटे और बेटी को देखेंगे ना, पड़ोस क्या कर रहा है उनको क्या मतलब है। पड़ोसी आगे उनसे रिक्वेस्ट भी कर लेगा कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो 100 रुपए मांगेगा, शायद उसको 10 रुपए दे देंगे। उनका बेटा 100 रुपए मांगेगा, वो 1000 रुपए दे देंगे, वो बिल्कुल। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दूसरी चीज, उनका बेटा गलती करेगा, वो एक टाइम पे माफ भी कर देंगे, पर पड़ोसी ने अगर थोड़ी बहुत गलती करी, वो नहीं बख्शेंगे उसको। अरे तो प्रैक्टिकली हम देखते भी है, तो ये चीजें जरूर होती है। सो ये लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, आप पहाड़ों में जाते हैं, माथा टेकना गलत नहीं है, ठीक है, किसी को पूजना गलत नहीं है, बट ज़्यादा डिमांड करना और वहाँ जाके छेड़खानी करना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है उत्तराखंड के अंदर, इवन हिमाचल के अंदर या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जो भी देवता हैं उनके साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं। अभी सुबोध जी, एक छोटा सा किस्सा मैं भी बताऊंगा आपको। जी। अभी ना हम पिछले संडे हम गए थे शिवढांग, सोलन के पास है, तो वहाँ पे पंचमुंडिया एक मंदिर है, ऊपर जाके वहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है जिसके 5 मुंह हैं, ठीक है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो शिव जी भगवान की मूर्ति है जी। बेसिकली, और कुछ कहते हैं कि वहाँ के लोकल गॉड है, पर मेरा मानना जो है पर्सनली वो है कि वो लोकल गॉड है वहाँ के। वहाँ एक त्रिशूल गड़ा हुआ है काफ़ी हाइट पे, सोलन में है बेसिकली वो, ठीक है। तो वहाँ हाइट पे है काफ़ी, त्रिशूल गड़ा हुआ है, और एक छोटी सी अपने आप मतलब इतनी सी मूर्ति है, उसके 5 सर हैं, ठीक है, और वो अपने आप ही बनी हुई है, कोई किसी ने रखा नहीं है उसको वहाँ लाके, वो चट्टान के ऊपर है बिल्कुल। तो जब मैंने वहाँ लोगों को देखा ना, तो लोग उसी चट्टान के ऊपर बैठ रहे थे, जूते लेके चढ़े हुए थे, मतलब आस-पास उसी चट्टान के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है पूरी की पूरी, और इसी के टॉप पे इतना सा मंदिर, छोटा-सा, मतलब पंचमुंडिया है बेसिकली, मतलब 5 सिर वाला जो भी मूर्ति है वो है, हम्म। और नीचे पूरा पत्थर है वैसे। तो उस पत्थर पे लोग जूते-चप्पल लेके चढ़ रहे हैं, और मतलब उसको टच कर रहे हैं, उस पंचमुंडिया को बेसिकली, और उसको हाथ-वूथ लगा रहे हैं, और वहाँ त्रिशूल रखा है, लंबा त्रिशूल, उसको हाथ लगा रहे हैं। तो मैंने वहाँ माथा टेका दूर से, पर मैं उसके नज़दीक नहीं गया, और मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने कुछ लोगों को बोला भी कि भाई आप इसको टच मत करिए, ठीक है? आपको लग रहा है कि ये शिव जी हैं, क्योंकि आपको नहीं पता। जब तक आपको पता नहीं है ना, तब तक तो पंगा मत लो बिल्कुल भी। जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है ना, वहाँ माथा दूर से हाथ जोड़ दो, ठीक है? दूर से आप दुश्मन को भी हाथ जोड़ोगे तो ठीक है, पर साँप के बिल में अगर हाथ डालोगे तो वो डसेगा ही। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मत छेड़ो इसको, और इसके ऊपर चढ़ो तो बिल्कुल मत। पत्थर के ऊपर बैठे हैं, उस पे कोई लेट रहा है, उस पत्थर पे कोई कुछ कर रहा है। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार भाई मत करो ये, ठीक है? अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। कोई लोग कह रहे हैं कि वो भगवान शिव है। मैं ये कहूँगा कि भाई भगवान शिव का तो पता नहीं, पर वहाँ के लोकल गॉड वो ज़रूर थे, ठीक है? वो 5 सिर वाली जो मूर्ति थी, वो जो भी था। तो मैं एक ही बात कहूँगा लोगों को, भाई मत किया करो। किसी भी जगह जाते हो तो ऐसा पंगा तो बिल्कुल मत लो। छेड़खानी नहीं करनी यार, हाथ नहीं लगाना किसी भी चीज़ को। आप किसी मंदिर में जाते हैं बाहर, हमारे उत्तराखंड में तो ये भी होता है कि कुछ मंदिरों में हर कोई टच नहीं कर सकता, है ना? हर कोई हाथ नहीं लगा सकता मंदिर को। बिल्कुल। बाहर के लोग आते हैं मंदिर में, छेड़खानी करते हैं, किसी के घर में भी घुस जाते हैं, मतलब हाथ लगाते हैं। कई लोग ऑफेंड भी होते हैं, पर अगर लोग ऑफेंड हो गए तो गालियाँ देंगे, पीट देंगे, हम्म। पर अगर देवता ऑफेंड हो गया ना, तो गेम कर देगा, वो नहीं बख्शते देवता। है ना? देवता कुछ नहीं बख्शते, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हम भी कहते हैं कि हमें भी नहीं पता आज तक, जबकि हम उत्तराखंड से, पहाड़ों से, हमें भी नहीं पता कि वहाँ पे कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी पावर्स। जब हम भी जाते हैं तो हम भी हर चीज़ को बच के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर अगर 2 पत्थर ऐसे रखे हुए हैं ना, ऐसे ही रखे हैं बस, तो आप मान लीजिए वो केदारनाथ जैसी शक्ति है उसके अंदर। वो जो 2 पत्थर ऐसे रखे हुए हैं, वो बद्रीनाथ से भी ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ वहाँ पे मौजूद हैं।
तो जो 2 पत्थर रखे हो तो आप ये मत सोचिए 2 पत्थर बस ऐसे रखे हुए हैं, वहाँ पे पता नहीं कितनी पीढ़ियों की शक्तियाँ वहाँ पे संचित हो रखी है। बिल्कुल। तो हमें नहीं पता वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। बस हमारे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ हम किसी को यही कहते हैं कि यार पहाड़ों में जब जा रहे हैं ना, तो वहाँ के राजा हैं, वहाँ के लोक देवता हैं, वहाँ की राजमाता, वहाँ लोक देवियाँ हैं। आप उनसे आज्ञा लीजिए, उनके पास जाइए, उनको प्रणाम करिए। क्या पता जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, मनोकामना 1 सेकंड में वो पूरी कर दे। वह बिल्कुल। इतनी शक्तियाँ हैं उनके पास, इतनी पावर्स है उनके पास। पर आप उनके सामने अगर माँगोगे, कुछ कहोगे, कुछ नहीं देने वाले वो। आप क्या करोगे उनके आगे करके? क्योंकि वो वहाँ की शक्ति है, वहाँ की पावर्स है वो। तो जब आप वहाँ पे उत्तराखंड या पहाड़ों में या हिमाचल में आप पहुँच गए ना एक बार, तो आप समझ जाना कि आप किसी को नहीं देख रहे हो, पर आपको वहाँ सब देख रहे हैं। वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जियाँ भी दिख रही है, आपको नेगेटिव एनर्जियाँ भी दिख रही है और जहाँ पे पलड़ा आपका इधर से उधर हुआ, वो आप पे अटैक करेंगी फिर। बिल्कुल। सो आज के पॉडकास्ट में काफ़ी हो गया सुबोध जी, है ना? बिल्कुल। और सबको समझ भी आ गया होगा उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ तो पंगा नहीं लेना है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से, ठीक है? क्योंकि कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, किसी और नई कहानी के साथ। सुबोध जी के पास पिटारा भरा पड़ा है और हमारा भी वक़्त काफ़ी हो गया लगता है, पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है। विराम देते हैं इसको यहीं पे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।